जय हिंद जय हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा आतंकवादी। ये जितने बच्चे हैं मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे। यानी नरेंद्र मोदी जी यानी हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों की प्रधानमंत्री की आतंकवादी है, ये केजरीवाल जी ने कह दिया। इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रही है, क्या उस प्रोटेस्ट पर नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या ये आतंकवादी है? सबसे बड़ी सवाल। पहले बिग ब्रेकिंग मोहम्मद शाहिद आपको दिखाएगा कि दिल्ली की जंतर मंतर पर उद्धव ठाकरे, जी हाँ, दिल्ली की जंतर मंतर पर उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना जो महाराष्ट्र की वर्ल्ड चीफ मिनिस्टर रहा है, इन्होंने ककरुज जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ, ककरुज जनता पार्टी के साथ ही जो अभिजीत भाई के साथ हाथ मिलाया है। क्या वक्त के साथ साथ बदल रहा है? सीजेपी यानी ककरुज जनता पार्टी ताकतवर होते जा रही है। हिंदुस्तान की जितने भी बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो लीडर अब ऐसे दिखने लगा है कि ककरुज जनता पार्टी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर हाथ मिला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ककरुज जनता पार्टी नेक्स्ट देश में हुकूमत कर सकती है। पार्टी ने अब जितने भी मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री है, सबने अब ये कह रहे हैं कि जैसे ककरुज जनता पार्टी यानी स्टूडेंट्स मिलकर जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हो रहा है, ठीक उसी वक्त ही बीजेपी पार्टी के नेताओं ने यह कहते हुए सुनने में आ रहा कि बच्चे हमारे भविष्य है। जी हाँ, बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चों के साथ बेइंसाफी की नहीं जाएगी। ये बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता है, ये सबका कहना अब कह रहे हैं कि इनके साथ बेइंसाफी की नहीं जाएगी। तो फिर सवाल ये है सिस्टम पर सबसे बड़ी सवाल है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अब तक क्यों इस्तीफा नहीं दी गई है? जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अब बात को उस तरह समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की अब मुसीबत पर है, तब ये सब मिलकर एक ही सवाल खड़ा कर रहा है। कह रहे हैं कि भविष्य है हमारे बच्चे स्टूडेंट्स, वो अब जब जंतर मंतर पर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पहले आप कहाँ थे? और ये सवाल सिस्टम पर बनता है कि एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं दे रहा है इस्तीफा? ये सबसे बड़ी सवाल है। एक एक करके सब बीजेपी के नेताओं ने की बात कह रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे भविष्य है, तो भविष्य के लेकर जब आप लोगों को इतना चिंता है, तो एजुकेशन एक मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? जहां पर हमारे हिंदुस्तान की 21 बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं और हाथ लिख के जाते हैं कि हम मरने के बाद, हम 21 बच्चे मरने के बाद शायद हमारा इंसाफ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो सकती है। तो क्या ये इस्तीफा की मांग है? आप सुनिए, आप ये सुन लीजिए कि हिंदुस्तान की जो 21 बच्चे जो सुसाइड करके मरे नीट पेपर लीक होने के बाद, अब फिलहाल मौजूदा की जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, माताएं हैं, पिता हैं, हिंदुस्तान, इनका कहना यही है कि अब और बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। 21 बच्चे को हमने खोया है। सुनिए, 21 बच्चे को हमने खोया है और फिर जंतर मंतर पर एक मंत्री का इस्तीफा को लेकर जिस तरह स्टूडेंट्सों ने प्रोटेस्ट कर रहा है, उस वक्त हमारे पुलिस, सिपाही, सीआरपीएफ, आर्मी, कमांडो मिलकर जितना पीटा बच्चों को कि कभी हम पेरेंट्स, माताएं और पिताओं ने भी बच्चों के ऊपर इस तरह हाथ नहीं उठाया। जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे मरवाया, ऐसे पिटाया जवान लड़की, जवान लड़कों को, आपके स्क्रीन पर वो भी नजारा आप लोग देख सकते हो मेरे साथियों। अब सिस्टम पर यह सवाल है, माता पिता, पेरेंट्स, सबका सवाल यही है करता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों खामोश है, क्यों चुप है? जंतर मंतर पर मंत्री, नेता के लोग आके स्टूडेंट्सों के साथ भी खड़ा हो सकता है कि हम तुम्हारी जो मांग है वो हम पूरा करेंगे। कोई आया था? नहीं। क्यों नहीं? डर के आगे। किस लिए? कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बदले में बच्चों को इतना मारा, पीटा, ये वाकई वो गलत किया है जो कभी किसी स्टूडेंट्स ने माफ नहीं करेगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट्सों ने कह दिया कि मेरे एज अभी 16 से 17 साल हो रहा है, जब मेरा 18 साल होगा
जब मेरा वोटर आईडी बनेगी तब हम कभी वोट देने के लिए हम, ये क्लियर बात है भाई। ये करोड़ों बच्चे, ये बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक एक सोच बन चुकी है। ये बच्चों को जिस तरह मारा गया, पीटा गया, कभी उनके माँ बाप ने ऐसा नहीं मारा जितने बीजेपी सरकार ने इन बच्चों को मरवाया पिटवाया है। हालांकि मैं सीआरपीएफ के ऊपर भी उतना वो नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, वो भी मजबूर है, प्रेशर उनका ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पार्टी के ऊपर मेरा आरोप एक ही मांग है, 21 बच्चे जहां मर जाते हैं वहीं पर एक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? और साथ साथ ये भी तो बच्चे की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, ये मांग उठाया जा रहा है, सॉरी, कि अब सीजेपी यानी ककरुज जनता पार्टी की अभिजीत शाह जी को भी अब एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की अपील की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद इनको बनाने की एजुकेशन मिनिस्टर बनाने की बात उठाई जा रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है। वीडियो को दबा के शेयर करना। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब जिंदाबाद।